नो द लास्ट टॉपिक इन ए लॉ ऑफ मोशन में हमारा पड़ जाता है मोशन ऑफ द बॉडी इन ए वर्टिकल सर्किल। उसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, यू आर टेकिंग ए बॉडी जिसका मास m है, टाइड विद द स्ट्रिंग एट द वन एंड, और उसको रोटेट कर रहे हैं वर्टिकल सर्किल में। तो किसी पॉइंट पे अगर हम सपोज वेलोसिटी निकालना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा देंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पॉइंट पे हम देखेंगे। यहां से उसने स्टार्ट करा था और इस पॉइंट पे पहुंच गए, तो इस पॉइंट पे हमारा जो है ना कि वेलोसिटी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे हम देख लेंगे क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस इनिशियल जो है एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस कंडक्टिंग रेजिस्टेंस टू इनिशियल एंड फाइनल वन। और यहां जो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 होगी, और यहां कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अपने u दी है एंड फाइनल वेलोसिटी v हो गई यहां, तो v स्क्वायर प्लस mgh। mm क्रॉस कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन निकल के आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh बाय यूजिंग ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। राइट, इनिशियली आपने वेलोसिटी जो है बॉडी को दिया है u, और यहाँ इनिशियल पॉइंट पे h 0 है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा 0 होगा। फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो उसमें वहां जो वेलोसिटी v हो गई है और हाइट जो है h हो गई है, तो mgh। अब ये तो हमारे वेलोसिटी निकाली किसी पॉइंट p पे, एट पॉइंट p। अब सपोज इस पॉइंट पे हम पहुंच गए, हमें टेंशन निकालना है कि व्हाट इज द टेंशन ऑफ द बॉडी एट द पॉइंट P। अब यहां देखिए, सपोज यहां पहुंचे हैं तो यानी कि वो इस पॉइंट पे टेंशन तो इनवर्ड काम कर रहा है और mg का उसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। और तो रिजल्टेंट जो फोर्स बॉडी पे लगेगा T माइनस mg cos थीटा, और वो जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा mv स्क्वायर बाय r। राइट, इजंट इट, ये आउटवर्ड लग रहा है और टेंशन जो लग रहा है इनवर्ड लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा बॉडी को लगेगा, T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द फोर्स when the body is rotating revolving a circle, और वो फोर्स हमारा इनवर्ड की तरफ लगता है, रेडियली लगता है, फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो T माइनस mg cos थीटा mv स्क्वायर अपॉन r, और cos थीटा क्या हो सकता है, दिस इज r टोटल, दिस इज r, और जो बॉडी पहुंची है P पे, द पॉइंट P, ये हाइट हो गई हमारी h, दिस वन, तो दिस बिकेम r माइनस h, राइट, और दिस इज आल्सो r, तो cos थीटा इज इक्वल r माइनस h। और अब क्या करेंगे, T इक्वल टू mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, cos थीटा पे जो है r माइनस h अपॉन r रख देंगे, राइट, और v के जगह पे आप u स्क्वायर में 2gh रख देंगे, तो हमारा टेंशन किसी पॉइंट में निकल के आएगा m अपॉन r इंटू g स्क्वायर प्लस gr माइनस 3gh। तो ये किसी पॉइंट P पे हमारा टेंशन निकल के आ गया। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, पहले क्वेश्चन से बनते हैं कि आपने इनिशियली उसको कितनी वेलोसिटी दे दी है कि वो कंप्लीट जो है लूप ऑफ द लूप हो जाए, लूपिंग ऑफ द लूप हो जाए, मतलब पूरी कंप्लीट सर्किल में यहां से स्ट्रिंग स्लैक ना करे, वो कंप्लीट सर्किल वो कंप्लीट कर ले। राइट, वो निकालना है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं।
दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन निकाल लें, टेंशन है लोएस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, m अपॉन r u स्क्वायर प्लस जी आर। ये दिस इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट हाउ मच, m अपॉन r u स्क्वायर, और इसमें 3g, h की जगह पे आप यू कैन पुट 2r प्लस जी आर माइनस 6 जी आर इक्वल टू m अपॉन r u स्क्वायर माइनस 5 जी आर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी दिस मिनिमम वेलोसिटी सो दैट लूपिंग ऑफ द लूप हो जाए, कंप्लीट सर्किल बना ले। तो उसके लिए क्या होगा, TH शुड बी पॉजिटिव, TH पॉजिटिव, इसमें पुट करेंगे देन यू कैन हैव m अपॉन r इंटू u स्क्वायर माइनस 5gr इससे क्या निकाल सकता है, u स्क्वायर फाइव जी आर, यानी कि u स्क्वायर इतना होना चाहिए, योर वेलोसिटी शुड बी लाइक दिस, इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए सो दैट लूपिंग ऑफ द लूप कंप्लीट हो जाएगा, राइट, इजंट इट। लूपिंग ऑफ द लूप कंप्लीट करने के लिए आपको दिस शुड बी मिनिमम वेलोसिटी, राइट। और नेक्स्ट क्या होगा, ये तो आपकी इनिशियल इतनी वेलोसिटी आपको देनी ही पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी आपको देनी ही पड़ेगी लूपिंग ऑफ द लूप को कंप्लीट करवाने के लिए। अब अगर सपोज यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट विल द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ एट द पॉइंट h, वो कितने कैसे निकालेंगे आप, उसको निकालने के लिए क्या होगा, ये आपने तो अपनी मिनिमम वेलोसिटी आपने निकाल ली, ये अभी इक्वेशन को आप यहां पुट करो, व्हाट विल बी दिस मिनिमम वेलोसिटी एट द पॉइंट h। अगर आप पुट कर देते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहां पुट करें तो अब ये दिस बिकेम योर इनिशियल वेलोसिटी 5 gr माइनस 2g इंटू h, h क्या हो जाएगा 2r, मीन्स v स्क्वायर इक्वल टू gr, v इक्वल टू रूट gr, this is the minimum velocity at the point h, which is known as the critical velocity. By this velocity, अगर ये वेलोसिटी है तो बॉडी यहाँ जो टेंशन कंप्लीट रहेगा, जो उसको जरूरत है उस हिसाब से वो सर्किल को कंप्लीट कर लेगा, राइट। तो ये माइंड में आ गया, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे आपके माइंड में होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा एक दो बार कोशिश करें, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कोई स्ट्रिंग है, उसमें किसी वन एंड पे किसी बॉडी को टाइट किया गया है, उसको वर्टिकल सर्किल में राउंड किया गया है, करा रहे हैं। किसी पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, किसी पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहते हैं, तो यू कैन हैव लाइक दिस, और उसकी मिनिमम वेलोसिटी इनिशियली कितनी होनी चाहिए सो दैट वो पूरे लूपिंग ऑफ द लूप को कंप्लीट कर ले, और मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट एच पे कितनी होनी चाहिए वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो और भी फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। मोस्टली ये वर्टिकल सर्किल में छोटा सा पॉइंट और रह जाता है,
कि कंडीशन आती है, कंडीशन वन टू ऑसिलेशन। आपको इनिशियल वेलोसिटी जो है थ्रू स्ट्रिंग ये थ्रू बॉडी को कितनी देनी पड़ेगी? अगर u हमने अभी डिफाइन किया था u लेस देन √5 gr इतना है, इफ u इज लेस देन √5 gr, आइदर जो है बॉडी जो है लोअर पॉइंट पे इधर ऑक्सीलेट करती रहेगी, या तो ऑक्सीलेट करती रहेगी या तो वो सर्किल को लीव कर जाएगी। दो हमारे पॉइंट्स आते हैं, तो दोनों कंडीशन हमें कैसे निकालेंगे? क्या कंडीशन होना चाहिए? ये दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। इस वेलोसिटी पे आइदर वो मिनिमम लोअर पॉइंट पे जो है सर्किल में और इधर उधर जो है ऑक्सीलेट करती रहेगी, इट कुड बी वो सर्किल को लीव भी कर सकता है। तो दोनों वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये हमें तो निकालना पड़ेगा। तो सपोज किसी हाइट पे उसकी वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है, किसी हाइट में हमारी वेलोसिटी जो है 0 हो जाती है, तो हमारा जो क्या होता है, हमारा इक्वेशन क्या कहता है, v² u² - 2gh। ये हमने निकाला था ऐसे वेलोसिटी, मतलब किसी पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाली थी ना, तो ये हमारा इक्वेशन ये आया था। तो उस किसी हाइट पे सपोज जो वेलोसिटी जो h1 जो है h1 हाइट पे जो है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो हमने जो है उस पॉइंट पे हम u निकाल लेंगे। कितना होगा h1, कितना हमारा हो जाएगा h1 = u² / 2g। ये हमारे इक्वेशन किसी हाइट पे हमारा जो है इक्वेशन आ जाएगा u² / 2g, यानी किसी हाइट पे हमारी जो वेलोसिटी जो है जो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो h1 = u² / 2g, राइट। और किसी हाइट पे सपोज s2 हाइट पे टेंशन 0 हो जाता है, तो हमारा जो इनिशियल टेंशन का इक्वेशन हमारा ये था, राइट। और उस हाइट पे हमारा टेंशन 0 हो जाता है, तो हम क्या नाम है s2 निकाल लेंगे, राइट। ये हमारा आ गया, दिस इज फर्स्ट और दिस इज सेकेंड, सॉरी दिस इज सेकेंड। अब हमें कंडीशन क्या निकालनी है कि कब वो ऑक्सीलेट करता रहेगा लोअर पॉइंट के इधर उधर, या वो सर्किल को लीव कर जाएगा। वो कब होगा? उसकी टेंशन 0 होने से पहले अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है, टेंशन जो हमारा स्ट्रिंग में है उसके जो रोटेशन हम कर रहे हैं, अगर वो टेंशन से पहले अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है, देन वो क्या करेगा, वो लोअर पॉइंट पे एक्सीलरेट करता रहेगा। सपोज दिस इज द लोअर पॉइंट, ये सर्किल हमारा अगर बन जाता है, तो इधर उधर वो ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि h1 इज लेस देन s2। अगर उसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू जो s2 है, h1 यहाँ पर, दिस इज h1 जो हमने किसी हाइट पे जो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है वो, और किसी हाइट पे जो है s2 हाइट पे जो उसका टेंशन 0 हो जाता है। तो अगर टेंशन 0 होने से पहले अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो वो ऑक्सीलेट करता रहेगा। तो दोनों कंडीशन को यूज कर लेंगे, h1 इज लेस देन s2, तो हमारा s2 ये है, h1 ये है, दोनों सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा। दिस विल बी द वेलोसिटी, जिसके वजह से क्या होगा, वो लोअर पॉइंट पे बॉडी जो ऑक्सीलेट करती रहेगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है, वो सर्किल को लीव कब करेगा? लीव कब करेगा? जब टेंशन 0 हो जाए बिफोर वेलोसिटी। तो उस केस में क्या होगा, ये फर्स्ट केस कर सकते हो, जो वो ऑक्सीलेट करेगा, ऑक्सीलेट करेगा। अगर वो सर्किल को लीव कराना है, देन टेंशन जो टेंशन पहले 0 हो जाएगा, बिफोर टू बी 0 ऑफ वेलोसिटी। तो उसके एंड में क्या होगा, h2 लेस देन h1, ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा सर्किल को लीव करने के लिए।
टू लीव। तो ये क्या हो जाएगा, U टू जी आर, जस्ट रिवर्स हो जाएगा वो, राइट। टेंशन जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी के जीरो होने से पहले। तो टेंशन जीरो हो जाए तो वो छोड़ जाएगा, निकल जाएगा, वो सर्किल छोड़ देगा वो, isn't it? तो दिस इज द कंडीशन। ये U ग्रेटर देन 2GR, सॉरी 2GR, मतलब U ग्रेटर देन √2GR होगा तो वो क्या नाम है, वो क्या करेगा, टेंशन जीरो होगा वेलोसिटी से पहले, तो वो ये कंडीशन बनेगी और वो सर्किल को लीव कर जाएगा। ठीक है, तो दीज आर टू कंडीशन जो हमें माइंड में रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, फिर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो पीएमटी में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। कहता क्या है, ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, स्ट्रिंग लेंथ L फिक्स्ड, कैरी इज द मेटेरियल मास ऑफ M, कोई मास है इसको कैरी कर रहा है, एंड अदर दूसरे एंड पे स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल, मेक्स 2 pi revolution per second around the vertical through a fixed end, find the tension in the string। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्वेश्चनिंग है जो रिवॉल्व कर रहा है इस फिक्स पॉइंट पे, और सपोज दिस इज थीटा एंगल जो जिस एक्सिस के वर्टिकल से जो रिवॉल्व कर रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बस थोड़ा सा माइंड में लगाने की जरूरत है। उसकी लेंथ हमारी L है, तो टेंशन क्या होगा, टेंशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन क्या हो गया, कंडीशन what it says, T sin theta is equal to mb square upon r, and what is m r omega square, and m r omega is to what, 2 pi m square, and sin theta is equal to what, sin theta you can have from here, this is r radius, T r upon L is equal to mr 2 pi n, and mr 2 pi n at what you have been given, you 2 pi upon 2 upon pi n square, this you will cut it down, and also you can have this one and this one, you can cross it. T is equal to 16 ml, this will be the answer। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग में लगाने की जरूरत है। वो कोई स्ट्रिंग है जिसमें दूसरे एंड पे कोई मास है m है, जो इसके वर्टिकल एक्सिस के अराउंड वो राउंड कर रहा है, जो उसका जो है पर सेकेंड इतना जो 2/π मेक्स रिवोल्यूशन कर रहा है इस वर्टिकल एक्सिस से। तो निकालना क्या है, टेंशन निकालना है। सिंपली इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आप ले लेंगे टी साइन थीटा, टी साइन जो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है उससे इक्वेट कर देंगे दिस वन, जो इसका किसको बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये हो गया, सॉल्व कर देंगे आप इजीली आंसर आ जाएगा। सपोज आपके पास दिस इज ए पुली है, और ये से कह सकते हैं कि मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है जो इस पुली के ऊपर जो है जा रही है, और ये पुली क्लैम्प्ड है इस वॉल से, और स्ट्रिंग के दूसरे साइड पे एक मास को टाई किया गया है। ठीक है,
तो आपसे पूछा गया जा रहा है कि फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप। तो हम कैसे निकालेंगे? हम एफ फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं, मास इसका कैसे होगा? ये नीचे की तरफ काम करेगा, इसका वेट mg, और पुली का जो मास है दिस इज स्मॉल m, उसका भी जो वेट नीचे की तरफ काम करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन पुली बाय द क्लैंप विल बी, और इसमें सपोज टेंशन तो T होगा, इधर भी टेंशन T होगा, राइट। तो फ्री बॉडी डायग्राम से कैसे पता करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स हमारा निकल के आएगा, रिजल्टेंट फोर्स विल बी, ये दोनों डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, तो mg प्लस mg का होल स्क्वायर प्लस, और ये जो टेंशन जो बैलेंस हो रहा है, टेंशन जो बैलेंस हो रहा है mg से, दिस इज आल्सो mg। ये निकल के आ गया, रिजल्टेंट फोर्स हमारा इतना निकल के आएगा, दैट विल बी ऑन पुली बाय क्लैंप। दिस इज mg, दिस इज मास ऑफ पुली, दिस इज मास ऑफ ब्लॉक, जो दोनों उनके जो वेट है डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, उनका स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यहाँ टेंशन T है ना, टेंशन T है, टेंशन T प्लस दिस वन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, राइट। तो दिस विल बी द आंसर। ये तो नीट में भी आ चुका है। दूसरा हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये दो पुली हैं, दो टाइट है, क्लैंप है वॉल से, और दोनों के ऊपर जो है मास्टर स्ट्रिंग से दो जो ब्लॉक जो हैंग किए गए हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। कंडीशन पे वैल्यू ऑफ थीटा कैसे निकालेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम से हम निकाल सकते हैं। इसका वेट किधर काम कर रहा है? mg डाउनवर्ड, टेंशन अपर साइड पे काम करेगा, राइट, और टेंशन दोनों में टेंशन होगा, टेंशन अप साइड में होगा। तो फ्री एफबीडी के थ्रू कैसे निकालेंगे? एफबीडी के थ्रू निकाल सकते हैं, T इक्वल टू mg, इससे ये बैलेंस कर जाएगा, ये लिखने का फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा हमारा? इसका भी जो है √2 mg 10, सो जो वेट होगा नीचे की तरफ काम करेगा, तो √2 mg इक्वल टू व्हाट? 2t। दोनों का अगर हम यहाँ टेंशन निकालें, किससे बैलेंस होगा? 2t से होगा, बैलेंस करेगा, 2t cos थीटा एंड 2g √2 mg, this is √2 mg, this is 2 √2 mg, 2t cos theta √2 mg at 2, this is t equal to what? T equal to mg cos theta, m कट सकते हैं, cos theta इक्वल टू 1 by √2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास तीसरी कंडीशन, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास ये अरेंजमेंट हमारा है, दो पुली हैं जो क्लैंप किए हुए हैं, और सपोज दिस इज P, दिस Q, ये दोनों
पॉइंट से हम इसको इनिशियल वेलोसिटी, सपोज इनिशियल वेलोसिटी से खींचते हैं डाउनवर्ड, तो जब इसको डाउनवर्ड खींचेंगे तो हमें सपोज यू आर बीइंग आस्क्ड कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम, जो ब्लॉक एम है वो किस स्पीड से ऊपर जाएगा, राइट। और ये दोनों जो पुली यहाँ क्लैम है ऑलरेडी, तो ये सपोज जब क्लैम है तो ये डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, राइट। और जैसे आप इसको नीचे की तरफ यू वेलोसिटी आप नीचे डाउनवर्ड खींचेंगे तो ये ऊपर की जाएगा, तो हमें वेलोसिटी पूछा जा रहा है किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो सपोज फ्री बॉडी डायग्राम से अगर हम निकाल सकते हैं, सपोज दिस इज y एंड दिस इज l, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, l स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। दिस थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो और इसमें कोई चेंज नजर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, बिकॉज चेंज जो हमारे पास आ रहा है इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिस्पेक्ट टू टी बाय डिफरेंशिएटिंग एल स्क्वायर dl upon dt k square plus y square, sorry, by differentiating with respect to t, then what will be 2l dl upon dt is equal to, दिस इज द कांस्टेंट तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 2y dy upon dt, राइट। तो आपका ये कट सकता है, l dl upon dt is equal to y dy upon dt, and you are being asked कि what will be the velocity of m block। तो जब इसको दोनों p पॉइंट को दोनों एंड को नीचे डाउन पुल डाउन करेंगे तो ये अपना ऊपर जाएगा, यानी कि आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, दिस विल बी योर वर्टिकल वेलोसिटी एंड दिस इज योर वेलोसिटी यू टेंशन के थ्रू हो रहा है, तो ये dl upon dt क्या होगा, u हो जाएगा इक्वल टू y, और ये क्या हो जाएगा vm, राइट। तो vm इक्वल टू व्हाट, l upon y into u, and l upon y is equal to what, this is L upon y is equal to what, L upon y, ये आपका निकल सकता है u upon cos थीटा, यानी कि vm जो होगा आपकी जो जिस वेलोसिटी आपके ब्लॉक ऊपर जाएगा दैट विल बी दिस,